यहीं के पंडित जी राजमल पवैया की लिखी हुई हैं, भोपाल के ये चौक के ही। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तो वास्तव में उनकी ये लाइनों को सुनकर फिर मन वहीं दौड़ जाता है कि कब तक हम यूं ही संकल्प विकल्पों में दौड़ते रहेंगे, क्योंकि इस संसार में वही व्यक्ति निर्विकल्प नहीं हो पाते जो संकल्प लिया करते हैं। निर्विकल्प होने के लिए किसी प्रकार का संकल्प यदि हम ले लेते हैं तो कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते, जबकि निर्विकल्प होने के लिए तो संकल्प विकल्पों से रहित होना पड़ता है। और यदि हम कोई संकल्प कर लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हमें ये बनवाना है, वो बनवाना है, हम जितने भी ज़्यादा संकल्प करते हैं उतने ही ज़्यादा विकल्पों में डूब जाते हैं। सोचो, हम एक मकान बनवाने का संकल्प करते हैं, अध्यक्ष जी, एक मकान बनवाने का संकल्प करते हैं तो कितने सारे विकल्प आते हैं, कहाँ से ईंट आएंगी, कहाँ से सीमेंट आएगा, कहाँ से गिट्टी आएगी, कहाँ से सरिया आएंगी, कितने सारे विकल्प हमारे मन में होते हैं। तो विकल्पों की मूल जड़ क्या है? क्या है? संकल्प। यदि संकल्प नहीं होगा किसी भी चीज का तो विकल्प होंगे ही नहीं। तो निर्विकल्प होना है, अपने इस चेतन को निर्विकल्प करना है तो संकल्पों से रहित होना पड़ता है। जब तक हमारे जीवन में संकल्प है घर गृहस्थी के, जब तक हमारे जीवन में संकल्प है व्यापार आदि के, जब तक हमारे जीवन में अन्य संकल्प बैठे हुए हैं, तब तक हम अपने आप को निर्विकल्प नहीं बना सकते। और जो लोग कहते हैं कि शुद्धो अहम, मैं आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, निश्चय में डूबते हैं और काम सब करते हैं, संकल्प सारे लेके घूम रहे हैं, व्यापार के भी परिवार के भी, तो क्या वो निर्विकल्प हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संकल्प ही विकल्पों की जड़ हुआ करती है। तो हम अपने विकल्पों को दूर करने के लिए निरंतर स्वाध्याय करते हैं, निरंतर विशुद्धि बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। हम मंदिर भी आते हैं ना, तो इसीलिए ही आते हैं कि हम अपने विकल्पों से कुछ देर के लिए तो दूर हो जाएं, कुछ पल के लिए तो हमें शांति मिले। और मंदिर में आकर भी यदि हम विकल्प ना दूर कर पाए, यहाँ आकर भी और विकल्प बढ़ा लिए, तो कहाँ जाएंगे विकल्पों को दूर करने? कहाँ जाएंगे? यदि यहाँ भी विकल्पों में हम डूबे हैं, यहाँ भी हम अपने अंतरंग में राजनीति आदि में डूबे हैं, तो कहाँ जाएंगे विकल्पों को दूर करने? तो हमें अपने अंतरंग के विकल्पों को दूर करने के लिए एकमात्र देव स्थान होता है, एकमात्र गुरु स्थान होता है, गुरुओं की सन्निधि होती है, शास्त्रों का जनागम का रसपान होता है। बस ये देव सास, सच्चे देव सास गुरु की शरण ही हैं जो हमें हमारे बहुत सारे जो दिमाग की शांति है, अशांति है, तनाव है, स्ट्रेस है, इन सब से दूर करने में कोई हेतु है, कारण है, तो सच्चे देव सास गुरु की शरण। उनकी शरण लेने में यदि हमारी रुचि नहीं है, उनके पास पहुंचने पर, उनके पास पहुंचने में, उनके पास बैठने में यदि हमारी लगन नहीं है, तो हम 3 काल में अपने मन को शांत नहीं कर सकते। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई सी जगह नहीं है देव सास गुरु को छोड़कर जहाँ पर पहुँचने पर हमारा मन बिल्कुल विकल्पों से रहित हो जाए, कोई नहीं है। हम भगवान के पास आते हैं तो क्यों आनंद आता है, गुरुओं के पास आते हैं तो क्यों आनंद आता है? क्या कारण है? बस यही कारण है कि भगवान स्वयं अनंत सुख में लीन है। गुरु अपने परम आनंद में लीन रत्नत्रय के,
तो जब हम आनंदवान व्यक्ति के पास जाते हैं, खुश व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हम भी कुछ देर के लिए खुश हो ही जाते हैं। अन्यथा इस दुनिया में हम हंस भी नहीं सकते, हम हंस भी नहीं सकते। आचार्य श्री की लाइन है कि उसमें कहा कहते हैं वो कि हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना, हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना, अन्यथा हंसना भी इस दुनिया में जुर्म है। यदि आप हंसते हंसते घर पहुंच गए ना, तो पत्नी कहेगी आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, चलो आज इनसे अपने मन की बात कह ही देते हैं, कुछ कुछ मांग ही लेते हैं। तो हंसना भी जुर्म है कि हंस के घर पहुंच गए तो कुछ ना कुछ जेब खाली होने वाली है। तो हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना, अर्थात फकीर मतलब संत ही हंस सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। यदि संकल्प विकल्प वो भी लेकर जीते हैं तो वो भी अपने आनंद को कम कर दिया करते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ बढ़ जाया करती हैं। तो हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना। दीवाना क्यों हंस सकता है? क्योंकि वह भी जब जिस चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाता है उसको छोड़कर सबको भूल जाता है, उसको छोड़कर सबको भूल जाता है। पिंटू भैया, जब हमारा चित्त एक चीज की ओर आकर्षित हो जाता है, एक चीज के प्रति हम दीवाने हो जाते हैं, तो सारी दुनिया उसके आगे दिखाई नहीं देती। तो जब हमारा मन भगवान के प्रति आकर्षित होता है, गुरुओं के प्रति आकर्षित होता है, तो उनके समक्ष पूरी दुनिया गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब हमारे अंतरंग में जो आनंद, जो उल्लास होता है, वह कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में यदि कोई सच्ची शरण है तो अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि और साहु शरणम पवज्जामि, केवलीपनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार ही शरण लोक में सर्वश्रेष्ठ उत्तम शरण कही हैं, लेकिन हम बार बार भटक जाते हैं। कहते ना, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। तो ये चेतन बार बार रागों में लिप्त होकर अन्य अन्य राग देशों में जाता है, और जो शरण है हमारे लिए उत्तम शरण, उनको भूल जाता है। ये माता पिता पत्नी पुत्र पति, इनको ही शरण मानकर जीता है कि यही हमारे सच्चे शरण हैं, इनसे ही हमारा कल्याण होगा। इनके लिए ही अपनी जीवन की पूरी बहुमूल्य पर्याय को गवा देता है। जो मनुष्य भव, जिस मनुष्य भव को पाकर हम अपने चेतन को संवार सकते थे, अपने गुणों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे रत्नत्र को विकसित कर सकते थे, वहाँ पर हम परिवार, मोह माया, संकल्प विकल्पों में उलझे रहकर बहुमूल्य पर्याय को गवा देते हैं। जा रही नहीं जा रही है, जा रही है। कब तक जाएगी? कब तक जाएगी? जब तक ये जिया उलझा रहेगा, तब तक ये पर्याय यूं ही जाती रहेगी। हम पहली बार जैन नहीं बने हैं, पहली बार जैन नहीं बने। आचार्य कुंद स्वामी भाव पावड़ में कह रहे हैं, हे भव्य, तूने इतनी बार माता की कोख से जन्म लिया है, यदि वो माँ की नाल इकट्ठी की जाए तो सुमेरु पर्वत जितना पहाड़ बन जाए। उन माता का दूध इकट्ठा किया जाए, तो उन्हें इतनी माताओं का दुग्धपान किया है कि उनका दूध इकट्ठा किया जाए तो लवण समुद्र जितना सागर बन जाए। इतनी बार तूने मनुष्य पर्याय धारण की है, कईयों बार जैन कुल मिला है, लेकिन क्या किया उसे पाकर? क्या किया? वही किया जो आज कर रहे हैं, वही किया जो हम आज कर रहे हैं। परिवार के मोह माया में, संसार के राग द्वेष में निरंतर
वैमनस्यताओं में, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव में, राग भाव में, बस यही करते आए और यही करते करते हमारी पर्याय शांत हो जाती है। फिर दूसरी पर्याय में जाकर संसार शुरू होता है। यही चलता रहता है। ये चक्र, संसार चक्र निरंतर चलता रहेगा यदि हम यूं ही संकल्प विकल्प में उलझे रहे तो हमें अपने इस चेतन को संकल्पों से दूर करने के लिए, विकल्पों से दूर करने के लिए पहले संकल्प उठाने पड़ेंगे। एक एक करके संकल्प उठाओ कि ये जो हमने संकल्प बना रखे हैं ना, व्यापार के, परिवार के और अपने व्यवहार के, रिश्तेदारियों के, नातेदारियों के, बहुत सारे संकल्प हमारे जीवन में हैं कि हमें ऐसा करना, उनके लिए ये करना, उनके लिए वो करना, उनके लिए ये करना है। कितने सारे संकल्प लिए हैं, उतने ही सारे उनसे विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या कि पूत सपूत तो किम धन संचय, पूत कपूत तो किम धन संचय। यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो क्यों उसके लिए धन कमाने के लिए चिंतित हो आप? वो अपने आप कमा लेगा, क्योंकि उसके अंदर योग्यता है। वो सुपुत्र है, सुपूत है वो, तो वो अपने आप ही अपनी योग्यता से खुद अपना मकान, अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपनी प्रतिष्ठा खुद बना सकता है, खुद खड़ा कर सकता है। उसके अंदर ये योग्यता है क्योंकि वो सपूत है। और पूत कपूत तो किम धन संचय, और वो कपूत है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सट्टा लगाता है, तो कितना भी कमा कमा के छोड़ जाओ सब बर्बाद कर देगा। तो हम किसके लिए उलझे हुए हैं? सपूत के लिए, कपूत के लिए? किसके लिए उलझे हो? हाँ, किसके लिए उलझे हम बताओ? सपूतों के लिए, कपूतों के लिए? हमें खुद नहीं पता कि हम किसके लिए उलझे हैं, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य तय नहीं किया है। और लक्ष्य विहीन रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता है। हमें लक्ष्य बनाना होता है इस जीवन का, क्योंकि आप देखिए, जिस विद्यार्थी का लक्ष्य होता है आईएएस बनने का, वो कोचिंग ढूंढता है आईएएस की। कहाँ जाएंगे? यहाँ चौक में अनुशासन का चलता है, कोचिंग का। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है वो आईएएस की कोचिंग ढूंढ रहा है, वहाँ पर पहुँच रहा है, उसकी परीक्षा दे रहा है। जो डॉक्टर बनना चाहता है मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहा है, जो इंजीनियर बनना चाहता है बीटेक आईआईटी कॉलेज ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुसार कॉलेज ढूंढ रहा है, स्थान ढूंढ रहा है। हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य क्या है? समाधि मरण है? हमारा लक्ष्य समाधि से मरण करना है कि नहीं है? होना चाहिए, बनाया नहीं है। लक्ष्य बनाया नहीं है, लक्ष्य होना चाहिए कि बनाना चाहिए? बनाना है। तो लक्ष्य जब तक हम बनाएंगे नहीं, तब तक उस ओर पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। जबकि हर सम्य दृष्टि जीव का ये लक्ष्य होता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे समाधि से मरण करना है। हर सम्य दृष्टि जीव का लक्ष्य होता है। आप लोग सम्य दृष्टि हैं कि नहीं हैं? तो हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि कब तक हम उलझे रहेंगे संकल्प विकल्पों में, कब इनसे छुटकारा मिलेगा, कब हम अपने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता के लिए संलेखन धारण करेंगे, कब हम गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करेंगे, कब हम समाधि से मरण करेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, कब? सोचना तो पड़ेगा। बिना सोचे कुछ नहीं कर सकते। प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्री प्लानिंग के यदि कहीं भी पहुंच जाओ तो क्या होता है? चौपट ही होता है सब कुछ, कोई काम नहीं बनता है, सब बेकार जाता है। तो इसीलिए पहले से ही पुरुषार्थ। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्री प्लानिंग, संलेखना की, समाधि की, कि उस समय कैसे हमारे जीवन में उस समय कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी, कितनी वेदना होगी, ये शरीर जर्जर हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। अभी जब शरीर इतना ठीक ठाक है, तब किसी कमर दर्द है, घुटना दर्द है, तब किसी की कहीं तकलीफ है, कहीं तकलीफ है। और जब वो शरीर चलने लायक नहीं रहेगा, बैठने लायक नहीं रहेगा, तब कितनी वेदना होगी इस शरीर में।
कैसे अपने परिणामों को संभालेंगे, कैसे सही चिंतन लगा पाएंगे, कैसे समता में रह पाएंगे। तो एकदम नहीं मिलेगा कुछ भी। तुम सोचो एकदम पहुंच जाओ गुरु के सानिध्य में, अब वो नमोकार मंत्र सुना दे, उसके लिए कि हमने भाव भाव में ये भावना भाई होगी, इस पूरे जीवन काल में निरंतर हमने ये चिंतन किया होगा कि ये भगवान अंत समय में हमें तुम्हारा नाम सुनते सुनते ही हमारा मरण हो, समता पूर्वक मरण हो, ये निरंतर भाव भाई होंगे, तब जाकर वो प्राप्त हो सकता है। चांस है, उसकी भी गारंटी नहीं है, चांस है। तो इसीलिए आप निरंतर अपने जीवन में संकल्पों से दूर होने के भाव बनाओ। घर में रहो जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती रहते थे ना, कैसे रहते थे पिंटू भैया, घर में कैसे रहते भरत चक्रवर्ती? कैसे? 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 84 करोड़ घोड़े, 6 खंड का साम्राज्य, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में पड़े रहते थे। ऐसे वो भरत चक्रवर्ती, ऐसे वो भरत चक्रवर्ती जिनके चरणों में 32,000 राजा का साम्राज्य था, अब कितनी ज्यादा राजनीतिक में लगे उलझना पड़ता होगा। कभी कोई राजा आ रहा है तो कहीं कहीं का आ रहा है, कहीं कहीं का आ रहा है, सबको समझाना है। 96,000 आने का कोई रुष्ट हो गई, कहीं कोई रुष्ट हो गई, सबको समझाना है। कितना बड़ा संकल्प विकल्पों का पिटारा होगा उनके पास, फिर भी वह बैरागी थे। क्यों थे? क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि वह निरंतर ये चिंतन करते थे, हे भगवान कब तक ये नियोग है, कब तक ये सब करना पड़ेगा, कब इससे छुटकारा मिलेगा, कब वो दिन आएगा कि मैं मुनि बनूंगा। निरंतर रोज शाम को बैठकर सामायिक किया करते थे और सामायिक में चिंतन किया करते थे। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है 5 मिनट भी बैठकर ये सोचने की कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। है चिंतन, समय है। यही लाइन आगे कही गई है कि पल भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। निज हमें कभी नहीं सुहाता है, पर ही हमें बार बार भाता है, पर की ओर ही हम बार बार दौड़ते हैं। इसीलिए यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। ये भजन कुछ देर गुनगुना लिया करो और कुछ देर गुनगुना के पल भर के लिए निज आत्म को ध्या लिया करो, क्योंकि पल भर ना कभी निज आत्म ध्याता है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पल भर भी अपने आत्म को ध्या लें कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या मेरा भविष्य है। कोई पल भर भी चिंतन हमारे पास उसके लिए नहीं है और हम पर में ही उलझे रहते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, दुकान खोलनी है, सब्जी लानी है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल लेके आना है ना। बहुत सारे पर में ही, पर के संकल्प विकल्पों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन निज के विकल्पों में, निज के लिए पल भर भी हमारे पास समय नहीं होता है। यही कारण है ये सब कुछ पाकर भी, देव शास्त्र गुरु का समागम पाकर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। हम संसार में ही उलझे रह जाते हैं, 84 लाख पर्यायों में ही भटकते रह जाते हैं। बस यही कारण है कि हम पर में ही उलझे रह जाते हैं। और जब तक निज आत्म को नहीं ध्याएंगे, पल भर भी, 1 मिनट भी यदि आपने चिंतन कर लिया अपने आत्मा के लिए, तो वो 1 मिनट बहुत है। 24 घंटे में से 1 मिनट भी बहुत है आप लोगों के लिए।
लेकिन वो 1 मिनट भी हमारे पास नहीं है। बताओ कब से नहीं सोचा होगा अपने बारे में? कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी, बताओ कब से अपने आप से ये नहीं कहा होगा कि मैं जीव तत्व हूं, मैं कर्मों से रहित हूं? कब से नहीं देखा अपने आप को? पता ही नहीं है, बहुत साल हो गए। और ये हम रोज देखते होंगे कि हमारे बैंक में कितना, अकाउंट में कितने आ गए, कितने चले गए, ये तो रोज देखते होंगे। वो अकाउंट आपका यहीं रह जाएगा, लेकिन ये अकाउंट आपका आपके साथ जाएगा। तो इस अकाउंट को चेक कर लिया करो कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। ये सच्चाई है, ये जिनवाणी है। और ये जिनवाणी उसी के दिमाग में टिकती है जिसका भवितव्यता, जिसकी औनार श्रेष्ठ होती है, उसी के दिमाग में जिनवाणी टिकती है। क्योंकि अभी हम वो पढ़ रहे थे स्वयंभू स्त्रोत, और स्वयंभू स्त्रोत में आचार्य समंतवत स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे थे कि सुपार्श्वनाथ भगवान ने सबके लिए एक जैसा उपदेश दिया, सबके लिए हित का उपदेश दिया, लेकिन कुछ ही लोग हित कर पाए अपना। सबका हित क्यों नहीं हुआ? उपदेश सबने सुना, समोसण में सब बैठे थे, लाखों लोग बैठे थे, लेकिन हित किसी किसी का ही हुआ, मोक्ष किसी किसी का ही हुआ, सबको क्यों नहीं हुआ? तो वहां पर अगले छंद में सुमंतवत आचार्य कहते हैं भवितव्यता अनुलंघनीय, सामने वाले की जैसी भवितव्यता है उसी के अनुसार उसका उपादान बनेगा, उसी के विचार बनेंगे। तो हम यहाँ इस चौक मंदिर में न जाने कितने चौक पुर चुके आचार्यों के, जाने कितने आचार्य यहाँ आ चुके, कितने आचार्य यहाँ से जा चुके, लेकिन हम वहीं के वही हैं। क्यों? हमने अपने उपादान को संभाल नहीं पाया, हमारे अभी तक वो काल लब्धि मिल नहीं पाई जब हमारा उपादान संभल जाता। तो वो आचार्य भगवंत समंतवत स्वामी कह रहे हैं कि यदि आपकी भवितव्यता आपकी श्रेष्ठ होगी तभी आपको ये जिनवाणी सुहाएगी, तभी आपको जिनवाणी उतरेगी। क्योंकि ये जिनवाणी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, श्रेष्ठ चीज है। जिस प्रकार शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं टिकता, मात्र सोने के पात्र में टिकता है, उसी प्रकार ये जिनवाणी भी भव्य जीवों के पात्र में टिकती है। ये जिनवाणी भी निकट भव्य जीवों के पात्र में टिकती है। निकट भव्य, जिनका उपादान निकट भव्य वाला है, अर्थात जो जल्द से जल्द निर्वाण को प्राप्त करेंगे, मुनि दीक्षा को धारण करेंगे, उन्हीं को जिनवाणी सुहाएगी। अन्यथा वो कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ घर को जाए। तो उठ घर को जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें जिनवाणी पसंद नहीं आती। कौन सी पसंद आती है? क्या पसंद आता है? क्या? जिनवाणी नहीं, जनवाणी। एक तरफ यहाँ पर पद्म पुराण की वाचना हो रही हो और एक तरफ बाहर निंदा पुराण चल रहा हो, तो कहाँ भीड़ ज्यादा होगी? निंदा पुराण में ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस ओर बार बार आसक्त होता है, बार बार। क्यों? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं समय सार में, काम भोग बंद कहा ए तत्सुलंभो, काम भोग बंद कहा ए तत्सुलंभो, एकत्व विकत्व नवरी न सुलहो बेहद तस्य। काम भोग बंद की कथाएं हमारे लिए सुलभ हैं। क्यों है? क्योंकि वो हमें कई बार सुनने में आई हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, इसीलिए वह हमारे लिए एक बार सुनने मात्र से ही हमारे अंदर उतर जाती है। उतर जाती नहीं? उतर जाती। हम लोग ऐसे हैं कि जिनवाणी कई बार पढ़ते हैं, स्वाध्याय कई दिनों तक करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। पूजन करना हमको कई बार सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले भगवान को विराजमान नहीं कर पाते, अकेले अभिषेक नहीं कर पाते, अकेले पूजन नहीं कर पाते हैं, कई बार सीखने के बावजूद भी। लेकिन एक बार किसी से गाली देते हुए सुना तो गाली देखना एक बार में सीख गए,
एक बार किसी को व्यक्ति को कोई खाते हुए देखा तो सब कुछ, बताओ वो छोटे से वो पिल्ले को कौन सिखाता है ना? किसी भी जीव को कोई सिखाता है भोजन कैसे किया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है? सब अपने आप सीख जाते हैं। अनादि के संस्कार हैं। अब हमें इन अनादि के संस्कारों को ही तोड़ना है, बदलना है, तभी जाकर हम अपने जीवन में कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर यही है, वही है, सब कुछ जो पुराना है वही चलता रहेगा। कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। पिंटू भैया, कुछ नया करना पड़ेगा। कुछ नया पाना है तो क्या नया है जीवन में? तो जीवन में नया आत्मानुभूति है। ये क्योंकि ये हमने नहीं की कभी, ये अनादि काल से हमने आज तक नहीं की। हमने केवल काम भोग बंद की कथाएं ही करी, वही सुनी, वही परिचय में आई और वही अनुभव में आई। उन्हीं में हम आसक्त रहे, उन्हीं में लिप्त रहे। इसीलिए वो सब हमारे लिए सुलभ हैं। जरा सी मिलने पर, जरा सा उनका सानिध्य मिलने पर हमारे हृदय में उनके लिए आराम से वृक्ष स्फुटित हो जाते, बीज नहीं वृक्ष। लेकिन आत्मानुभूति एक ऐसी है जिसका बीज अभी पड़ा नहीं है, और जब तक बीज नहीं पड़ेगा तब तक वृक्ष के रूप में फल कैसे आएंगे, मोक्ष फल कैसे आएगा? तो पहले बीज डालना पड़ता है। बीज डालने के लिए हम रोज पूजन पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? जल। क्यों चढ़ाते हैं जल? सबसे पहले जल ही क्यों चढ़ाया? चंदन क्यों नहीं आया? चंदन क्यों नहीं आया? किसी ने हमसे प्रश्न किया कि जब जल से जन्म जरा मृत्यु नाश हो गई तो आगे के द्रव्य चढ़ाने की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है? जन्म जरा मृत्यु जल से ही नाश हो गई तो ध्यान दें, सबसे पहले जल ही क्यों चढ़ाया? सब चंदन क्यों नहीं आया? अक्षत क्यों नहीं आया? दीप क्यों नहीं आया? कारण, क्योंकि जल का स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव शीतलता नहीं, जल का स्वभाव है निर्मल करना, सब मल को धो देना। जल स्वभाव मलछीन, जल का स्वभाव क्या है? मल को क्षय करना, जल का स्वभाव है। ये हमारा मन अनादि काल से मल सहित है, राग द्वेष के मलों से सहित है, कसाय से, वैमनस्ता से, कटुता से, पक्षपात से। ये मन में बहुत सारे मल भरे हुए हैं, और जब तक ये मन मलिन रहेगा तब तक जन्म जरा मृत्यु नाश नहीं होती है। तो पहले मन को निर्मल करना पड़ता है, और मन को निर्मल करने के लिए सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं। और जब मन निर्मल होता है तो वह सम्यक्त के योग्य होता है। किसके? सम्यक्त के योग्य होता है। बिना मन निर्मल हुए देशना लब्धि, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, प्रायोगम लब्धि और अंत में करण लब्धि, इनकी प्राप्ति नहीं होती। तो पहले मन को निर्मल करना पड़ता है, जल के समान स्वच्छ करना पड़ता है, तब जाकर सम्यक्त के योग्य हमारे भाव बनते हैं। और जब सम्यक्त के योग्य भाव बन जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, तब कर्ण लब्धि करते ही ये मन शीतल हो जाता है, संताप से रहित हो जाता है। इसीलिए चंदन आता है, क्योंकि मन अब कैसा हुआ? संताप से रहित। पहले तो निर्मल हुआ था जल से, अब यहाँ चंदन आया तो जो ताप था हमारे मन में, संताप था संसार का, वह दूर हो जाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता होता है क्या कि अब मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है तो क्यों होता है? क्यों होता है? सप्त भय से रहित क्यों होता है वो? यह लोक भय, इस लोक का भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय, ये 7 भय उसे क्यों नहीं होते? क्या कारण है? कभी सोचा विचार किया है? तो उसका कारण मात्र यही है कि सम्यक दृष्टि के संस्कार ऐसे हो जाते हैं, वो उसकी क्रियाएं ऐसी हो जाती हैं, उसके भाव ऐसे हो जाते हैं कि उसे
अपने संस्कारों पर इतना पूर्ण विश्वास होता है कि मैं इन संस्कारों के कारण मेरी दुर्गति हो ही नहीं सकती, उससे परलोक भय होता ही नहीं है, क्योंकि वो रोज भगवान के देव शास्त्र गुरु की स्वाध्याय वो भक्ति कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यकों का पालन रोज नित्य नियम से रुचि पूर्वक उल्लास पूर्वक कर रहा है, तो उसे पता है कि मेरी दुर्गति कभी संभव नहीं है, तो उसे परलोक भय होता ही नहीं है। यह लोक भय, इस लोक भय किसे होता है? इस संसार का भय कि लोग क्या कहेंगे, किसे होता है? जो गलत काम करता है, इसकी सोच गलत होती है, इसके कार्य गलत होते हैं, वो उसे ही इस लोक का भय होता है, इस लोक में रहने वाले लोगों का भय होता है। लेकिन सम्य दृष्टि की सोच श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है, उसके कार्य श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, इसीलिए उसे इस लोक के प्राणियों का किसी प्रकार से कोई भय नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसे पता है मैं जो करूँगा सही करूँगा, सम्यक कभी भी गलत कार्य नहीं कराता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में सम्यक्त का अर्थ कहा है प्रशंसा। सम्यक्त का अर्थ क्या किया? प्रशंसा। अर्थात वो हर कार्य जिसकी प्रशंसा होती हो, प्रशंसनीय हो, किसके द्वारा? रागियों के द्वारा नहीं, भोगियों के द्वारा नहीं, सही सोच वालों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जिन कार्यों की प्रशंसा हो रही है वो सारे के सारे कार्य सम्यक्त के कार्य हैं, समीचीन कार्य हैं। तो सम्यक्त का अर्थ प्रशंसा है। तो हम ऐसे कार्यों को सम्यदृष्टि जीव निरंतर करता है जिनकी प्रशंसा ही होती है। निंदा वाले कार्य से वो सदैव दूर रहता है, बचता है, क्योंकि उसकी सोच समीचीन हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। तो ये उसके प्रभाव हैं, इसीलिए वो इस लोक के भय से, परलोक के भय से, मरण के भय से भी दूर रहता है। मरने का भय नहीं होता समदृष्टि, क्यों नहीं होता है? क्योंकि मरने का भय सबको होता है, सबको होता है, कोई नहीं मरना चाहता है। जरा सी बीमारी क्या हो जाए तो वो यहाँ भोपाल में सही नहीं हो रही तो दिल्ली जाए, दिल्ली में नहीं तो मुंबई, मुंबई नहीं जाए तो अमेरिका, सही होना है, कैसे भी करो मुझे सही करो। मरने का भय सबको होता है, समदृष्टि को नहीं होता। कारण क्यों? क्योंकि उसे कर्म सिद्धांत पर भरोसा होता है। किस पर? कर्म सिद्धांत पर। वो जानता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है, और मेरा आयु कर्म इतना ही है तो कोई नहीं बचा सकता। अशुभ कर्म का उदय है तो अकाल मौत होगी, कोई नहीं रोक सकता। अशुभ कर्म के उदय में अकाल मौत होती ही होती है। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ ना, प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ, कितने लोग एक साथ मरण को प्राप्त हुए? 200 से 250 के लगभग, है ना? तो इतने जीव अकाल मौत को प्राप्त हो गए। इन सब का अशुभ कर्म का उदय समझना। इनकी ये मत समझना इनकी आयु इतनी थी, नहीं नहीं, उनकी आयु तो बहुत थी, लेकिन आयु से पहले ही मर जाना अकाल मौत कहलाती है। और वो अशुभ कर्म के उदय में ही अकाल मौत होती है। यदि शुभ कर्म का उदय होता है तो अकाल मौत भी टल जाती है। जैसे उसमें से प्लेन में से एक आदमी बच गया क्योंकि उसके शुभ कर्म का उदय था, पुण्य कर्म का उदय था, तो वो बुद्धि उसको ऐसा निमित्त मिल गया कि उसकी जहाँ वो बैठा था वहाँ का दरवाजा टूट गया, उसे जगह दिखाई दे गई और वो वहाँ कूद गया। उसकी बुद्धि में ये आ गया कि कुछ को गड़बड़ है। तो शुभ कर्म का उदय आपको अकाल मौत से भी टाल देता है। ऐसे हमने कई सारी घटनाएं सुनी हैं कि ट्रेन जा रही है, बोगी पलट गई तो उसमें सब मर गए, 2 बच गए। क्यों? क्योंकि सब का अशुभ कर्म का उदय था, इस दो का शुभ कर्म का उदय था, आयु का नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं उनकी आयु इतनी थी इसीलिए वो चले गए। अरे नहीं, आयु से मतलब नहीं है। हाँ, ये वाली बात भी आई थी कि वहां जिस बिल्डिंग पर वो प्लेन गिरा था उसमें नॉन वेज चालू हो गया था, पहले नहीं था।
उसमें मैच चलती थी, हॉस्टल चलता था, तो उसमें पहले नॉनवेज नहीं था, बाद में नॉनवेज चालू हो गया था। तो कुछ 6 बच्चे जैन समाज के थे, उन्होंने कहा कि आपने यहाँ नॉनवेज चालू कर दिया है तो हम यहाँ भोजन करने नहीं आएंगे। तो वो वहाँ उस दिन भोजन करने नहीं गए थे, तो वो 6 बच्चे बच गए। ये जिन शासन का प्रभाव, उनके शुभ कर्मों का प्रभाव। यदि वो शुभ भाव नहीं बनाते, शुभ कर्म नहीं करते, तो वो भी मारे जाते हैं। तो अशुभ कर्म का उदय हर व्यक्ति को अकाल मौत की ओर ले जाता है, और शुभ कर्म हर व्यक्ति को अकाल मौत से भी बाहर ले आता है। तो हमें निरंतर शुभ कर्मों पर ध्यान देना है। अपने कर्म ऐसे हों निरंतर सबके सहयोग वाले, परस्परोपग्रहो जीवानाम जो सूत्र दिया है हमारे आचार्यों ने, उस सूत्र को चरितार्थ करना हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक दूसरे के उपकार में अपना जीवन निकालें। कभी भी हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हमारा घर ही हमसे दुखी हो, भाई भाई से दुखी हो, दौरानी जेठानी से दुखी हो, सास बहू से दुखी हो, बहू सास से दुखी हो, मतलब आपस में एक दूसरे से बात ही ना करते हो, देखते ही नहीं हो, मिलते ही नहीं है, बेमनस्ता लेकर जी रहे हैं। तो हम घर में ही आपस में सहयोगी नहीं हैं, बाहर सहयोगी कहाँ से बन जाएंगे? कहाँ से जयंत भगवान की वाणी जियो और जीने दो का सूत्र चरितार्थ कर पाएंगे कि खुद जियो, अच्छे से सबको जीने दो, परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करो, कोई दुखी है उसकी सहायता करो, तकलीफ से निकालो, बाहर करो। कैसे? जब हम घर में ही आपस में मिलकर नहीं रह सकते तो कैसे समाज में एक दूसरे को मिला पाएंगे? तो इसीलिए ये सब शुभ कर्म हैं कि अपने जीवन में निरंतर सबके लिए सहयोगी बनना, सबको सुखी करने का भाव करना, कि कोई हमारे द्वारा दुखी ना हो, ये चिंतन निरंतर बना रहना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तभी जाकर हम अपने आप को कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं। स्वाभिमान उन्हीं के जीवन में होता है जो लोग कुछ अच्छा करते हैं। स्वाभिमान क्या होता है? किसे कहते हैं स्वाभिमान? हाँ, स्वाभिमान वो होता है कि जब हम कोई कार्य करें और उस कार्य को करने पर हमें अच्छा महसूस होता है, तब स्वयं को भी ऐसा लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, खुशी जो हो रही है वो हमारा स्वाभिमान बनाता है, उससे स्वाभिमान बनता है। वो है स्वाभिमान कि आपने अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ अच्छा किया है। भले ही दूसरे का अच्छा करके आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे का आपने अच्छा किया है तो इससे आपका भी अच्छा हुआ है, ये ध्यान रखना, आपका भी अच्छा हुआ। तो जो भी कार्य हम पर के लिए करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हमने तुरंत उसे उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसको इलाज करवाया, वो स्वस्थ दिखा हमें कुछ दिनों बाद, तो हमारे अंदर से हमें खुशी होती है कि हमने इसको बचाया था, आज ये स्वस्थ है। तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है, यही स्वाभिमान है। वरना सब अभिमान है, वो सब अभिमान है जो हम अपने ऊपर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि हम, हमारे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ये सब अभिमान है। जो हमें अच्छा महसूस कराए वो स्वाभिमान है। तो हम अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि हम अपने ऊपर स्वाभिमान कर पाएं कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, हम अपना जीवन ऐसा जी रहे हैं कि जिस जीवन को जीने के पश्चात हम कह सकते हैं कि हमारे संस्कार आज ऐसे बन गए हैं कि अगला भव में हम जहाँ भी जाएंगे जैन कुल ही पाएंगे। हम कह सकते हैं। क्या आप कह सकते हो अभी कि हम अपने संस्कार ऐसे बना रहे हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे जैन कुल ही पाएंगे? यदि आप कह सकते हो तो उसके लिए हमें ऐसे संस्कार पहले बनाने पड़ेंगे। रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, नित्य देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक जो जैन भगवान की आज्ञा है, श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। ये 6 कर्तव्य ये सब आपको पूर्ण उत्साह और रुचि के साथ पालन करने होंगे। यदि आप पूर्ण उत्साह और रुचि के साथ ये 6 कर्तव्य पालन करते हो, रात्रि भोजन का त्याग करते हो, पानी छान कर पीते हो, सब पर दया रखते हो, तो आप नियम से, कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि आज भी हम जैन हैं और अब जहाँ भी जाएंगे हम जैन ही बनेंगे।
जैन कुल ही मिलेगा, तब कह सकते हो। यदि ये सब नहीं करते तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैन भगवान की आज्ञा है कि श्रावक धर्म के लिए 6 आवश्यक अलग दिए हैं, मुनि धर्म के लिए 6 आवश्यक अलग दिए। मुनियों के 6 आवश्यक अलग हैं। पता है आप लोगों कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं मुनियों के? 6 डालना पड़ते ना, समता सवारे तुति उचारे वंदना जिन देवी की, है ना, पढ़ते ना। तो उसमें समता मतलब सामायिक, और तुति माने स्तुति, वंदना प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायुत्सर्ग, ये 6 कर्तव्य किसके हैं? मुनियों के। और 6 कर्तव्य आपके कौन कौन से हैं? अभी तो 2 बार तो हम बता चुके। हाँ, देव पूजा, गुरुपाद, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 करने आवश्यक आपको, हमें आपको करने हैं 6 और 6 हमें करने हैं। यदि हम वो 6 कर्तव्य नहीं करते हैं तो हम मुनि नहीं हैं, और आप यदि वो 6 कर्तव्य नहीं करते हो तो आप श्रावक नहीं है। तो इसीलिए यदि आप पुनः जैन बनना चाहते हो, आपको परलोक का भय तभी नहीं सताएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जाते वक्त रोते हैं, चिल्लाते हैं क्या कि ये सब परिवार छूट जाएगा, या हमारे ये सब सगे संबंधी छूट जाएंगे, अब ना जाने कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे, क्या होगा हमारा। रोते हैं अंत समय। कौन रोते हैं? वही लोग रोते हैं जिन्होंने इस वर्तमान पर्याय में कुछ अच्छा नहीं किया, वर्तमान पर्याय में अच्छे संस्कार नहीं बना पाए। वो लोग अंत समय में रोते हैं, चिल्लाते हैं कि अब जाने कहाँ जन्म होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं होगा। और जो वर्तमान में श्रेष्ठ संस्कार बना लेते हैं, इन 6 कर्तव्यों को पालन करने के श्रेष्ठ संस्कार बना लेते हैं, वो कभी नहीं रोते। वो कहते हैं कि हमने जो बीज डाला है उसका फल हमें नियम से अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमने बीज कैसे डाला है? अच्छा डाला है। तो इसीलिए सम्य दृष्टि पर लोग भय से रहित होता है, ये लोग भय से रहित होता है, मरण के भय से रहित होता है। तो हम अपने जीवन में सम्यक्त के परिणाम बनाएं, अर्थात प्रशंसा के योग्य कार्य निरंतर करते रहें, जिनकी प्रशंसा विद्वानों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा होती रहे। ऐसे कार्यों में सदैव संलग्न रहें। अपने जीवन में संकल्प विकल्पों से बचने का प्रयास करें। एक पल, 1 मिनट के लिए आत्मचिंतन जरूर करें कि हमें क्या करना है, किन से बचना है, कैसे भावों से बचना है। ये सब रोज़ 1 मिनट के लिए अपने आप को जरूर सुनाना है, जरूर चिंतन करना है। तभी जाकर ये मनुष्य भाव में हम कुछ नया कर पाएंगे। अन्यथा बस वही राग द्वेष, व्यापार, मोह माया के जंजालों में फंसकर अपना जीवन निकाल देंगे, बर्बाद कर देंगे, खो देंगे। इस हीरे जैसे जीवन को माटी के